और सरफेस एरिया की बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस टाइप का शेप मिले बेटा, कुछ इस टाइप का शेप मिल जाए, तो इस टाइप के शेप का एरिया कैसे फाइंड करोगे? इस टाइप के शेप का एरिया कैसे फाइंड करोगे? सोचिए, कमेंट कीजिए, बताइए। ये इधर हाफ सर्कल है और ये इधर हाफ सर्कल है। नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं। देखिए, अब तो दिख रहा होगा। इस टाइप का एरिया, इस टाइप का कोई एक सॉलिड है, गोल टाइप का, ये रोल जैसे ये है हमारा। अब ये इसमें तो यहाँ पे बिल्कुल चौकोर है, लेकिन वो चौकोर नहीं, यहाँ पर कुछ इस टाइप का मुड़ा हुआ है। अब इस टाइप के उसका एरिया कैसे फाइंड करोगे? तो मैं बता दूं एरिया फाइंड कैसे करना। ध्यान से अगर देखो तो इसको यूं ऐसे काट के निकाल दो इतना, और इतना ये पार्ट काट के निकाल दो। तो अगर ये पूरा का पूरा सॉलिड है तो ये इतना आपका हाफ सर्कल, और ये इतना आप हाफ सर्कल क्या, ये आपका बन जाएगा हेमिस्फेयर, आधार्ध गोला, और इधर ये हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर, ये हेमिस्फेयर, तो हेमिस्फेयर का तो फॉर्मूला पता है ना? नहीं पता है? नहीं पता है तो लीजिए देखिए, होता है बेटा, कितना होता है हेमिस्फेयर के एरिया का फॉर्मूला बताइए। चलिए सबसे पहले आप ही लोग बताइए, और ध्यान से देखना। तो ये वाला जो पार्ट है इतना, ये क्या है? ये आपका बन गया, क्या बन गया? सिलेंडर बन गया। और सिलेंडर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है वो भी नहीं पता। तो आइए मैं लिखता हूं, सिलेंडर का हो जाएगा बेटा 2πr/h, ये पता चल गया। और दूसरा अगर आपको फाइंड क्या करना है, ठीक है, ठीक है, ठीक, हेमिस्फेयर का क्या हो जाएगा? 2πr², क्या हो जाएगा? 2πr², 2πr² उसका, और ये भी हेमिस्फेयर है तो 2πr² इसका। लेकिन ध्यान रहे, हाँ ये सरफेस का है, किसका है? सरफेस का। बस इतने को ऐड कर लेना, पता चल जाएगा। अब एज एग्जाम्पल कह दीजिए सर, विथ एग्जाम्पल आप समझाइए जरा इसको। तो आइए समझा देते हैं। हमने कहा कि ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, कुछ नहीं दिया हमने, तो आइए दे देते हैं। ये डिस्टेंस आपकी है बेटा 40, हमने दे दिया 40 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 40 सेंटीमीटर। दूसरी ये वाली दे दें, ये वाली डिस्टेंस हमने दे दी आपको 28 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितनी है? यहां तक की 28 सेंटीमीटर। अब बाकी इसके बीच का गैप दे दिया। अब बताइए, अब आपको फाइंड करना है इसका पूरे का एरिया, तो कैसे फाइंड करोगे? आइए कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। अगर ये इसकी मोटाई, बीचों बीच की मोटाई अगर 14 सेंटीमीटर है, तो इस, अब जो 14 है तो कोई भी चीज अगर बेटा कुछ इस टाइप का है, ये वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर ये बीच वाली मैंने डिस्टेंस दी, तो ध्यान से देखो, ये अंदर जब आधे गोले को काटा जाएगा, आधे गोले को काट के निकालोगे तो कुछ इस टाइप का सर्कल टाइप का बनेगा, दिखेगा बाहर से। तो हमने ये जो 14 सेंटीमीटर दिया, ये क्या है? डायामीटर है। डायामीटर है तो इसका हाफ कर दोगे तो आपको आर पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? आर। आर कितना हो जाएगा आपका? आर हमेशा हाफ होता है तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए इस वाले इतने हेमिस्फेयर का कितना हो जाएगा एरिया बताते हैं। 2 इंटू 22/7, r² कितना? 7 इंटू 7, 7 से 7 एक कैंसिल आउट हो गया, 7 2 जा 14, और 14 इंटू 22, 14 2 जा 28 के 8 कैरी 2, 14 2 जा फिर 28 और 2 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इधर है तो सेम सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर भी आया होगा, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर।
आओ इनका एरिया फाइंड कर लेते हैं। अब इसका एरिया फाइंड करोगे तो कितना आएगा, एरिया देखो 2, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, आर की वैल्यू कितनी 14, एच की वैल्यू कितनी, एच तो यही है ना 28, 7 से काट दो इसको 2 हो गया, 2 2 जा 4, अब 4 2 जा 8, अब 4 2 जा 8, 88 इंटू 28 कर लो, 88 इंटू 28 कितना आएगा, इधर दिख रहा होगा, करते हैं 88 इंटू 28, 8 8 जा 64 के 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 और 70, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16 1 17, ऐड कर लो 4 6 7 7 14 और ये 2, कितना आ गया बेटा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। यहां लिख दें इसका एरिया कितना आया 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, ऐड करो, इधर का हेमिस्फीयर का कितना 308 प्लस 2464 प्लस 308, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। चलिए कर लीजिए ऐड, 8 4 12, 12 8 20 की 0 कैरी 2, 0 6 6 0 6 2 8, 3 4 7 3 10 की 0 कैरी 1 3, 30 80 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, हो गया, कितना हो गया 30 80 यानी 3800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर कभी भी आपको डिफिकल्ट टाइप के अगर फेसेस दिख जाए, मिलने के दिख जाए अगर एग्जाम पेपर में, तो उसको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसको तोड़ देना, काट देना, पीट देना, निकाल देना, आ जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसको समझिएगा, इसको पहले इरेज कर दिया जाए, साफ कर लिया जाए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट फिगर है और कहा कि इस फिगर का टोटल एरिया फाइंड करो। सॉलिड नहीं है, बिल्कुल स्केच टाइप का है, अब इसका एरिया फाइंड करना है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि क्या करें, अरे इसमें कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है, इसमें तो सारी चीजें उसने पहले से ही बता रखी है, कुछ करना वरना नहीं, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना आपको सिर्फ समझना है। ये लो समझ लो, डॉट डॉट करके इसको इधर मिला दिया, दूसरा डॉट 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 करके इसको इधर मिला दिया। अब ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 8 ही सेंटीमीटर तो होगा, बिल्कुल सीधा मिलाओगे तो 8 ही होगा, यहाँ पर 90 डिग्री पे काटेगी ये आके। तो ये तो आपको एक तो दिख गया बीच में बना हुआ, क्या ये जो आपका है ये क्या है, ये आपका रेक्टेंगल है, क्या है, क्या है बेटा, रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लोगे। अच्छा ये बताओ, ये टोटल 18 है, ये इतना 8 है, तो ये कितना है, ये इतना 5 ये होगा भाई 5 ये होगा, यही तो होगा। हाँ, ये पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी, अब समस्या तो इस बात की भी थी ना, पूरी की पूरी डिस्टेंस कितनी 20 है, और ये इतनी डिस्टेंस मैं दे देता हूं 10 सेंटीमीटर। चलिए अगर ये इतनी पूरी की पूरी डिस्टेंस 10 है, यहां से यहां तक 10 है, यहां से यहां तक 22 है, तो ये कितनी होगी भाई 22 में से, पूरे में से ये इतना माइनस कर दो तो इतना बचेगी, ये कितनी बची 22 में से 10 जाएगा 12, तो ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी आ गई बेटा 12 सेंटीमीटर। अभी भी नहीं फाइंड कर पाओगे, लानत है तुम लोगों के ऊपर। चलिए मैं कर देता हूं, रेक्टेंगल का फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, कोई भी मिला दो लेंथ इंटू ब्रीथ, तो 8 इंटू
22 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 8 2 जा 16 और 17। चलिए ट्रायंगल का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, और भी राइट एंगल ट्रायंगल है, 1/2 बेस 5 इंटू हाइट कितना? 12, 6 5 जा 30। दूसरे वाले का कितना हो जाएगा? ये तो फर्स्ट का हो गया, सेकंड का कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेकंड का कितना हो जाएगा? उसका भी वही सेम है, 1/2 5 इंटू 12, काट दो, 6 5 जा 30। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया, या टोटल एरिया कितना हो गया? सरफेस एरिया की बात है नहीं, इसमें तो टोटल एरिया पूछा मैंने ना, टोटल एरिया। तो टोटल एरिया कितना हो गया भैया? जोड़ लो, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस फिर 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐड ना आ रहा हो तो ऐड भी बता दिया जाए। यूनिट कंपलसरी है, यूनिट नहीं लगाओगे तो मार्क्स काट लिए जाएंगे, इसलिए यूनिट जरूर लगा देना। आइए ऐड कीजिए, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 30 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में सेंटीमीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर यहां लिख लेते हैं। 0 6 6 होता है, 6 और 7 कितना होता है? 13 का 3 होता है, कैरी 1 आता है, 1 में ऐड करोगे 2 आएगा, 236 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो जो आपके डिफिकल्ट टाइप के फिगर हो उनको क्या करो, बीच में से तोड़ दो, जितने बन सके आसान बनाओ, उसके बाद में सबका अलग अलग फाइंड करो, ऐड कर दो, टोटल एरिया मिल जाएगा। अब वो सॉलिड शेप हो आपका या फिर आपका स्ट्रक्चर हो, 2D हो तो भी चलेगा और आपका 3D है तो भी चलेगा, उसमें कुछ समझने उसकी बात नहीं है। बस आप करिए, यहां जिगरा होना चाहिए, जिगरा होगा तो ये सब हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, अगर ये अभी भी नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखिए, और क्या करोगे।